हमारी इस धरा पर गंगा नदी कैसे आई, कैसे हुई माँ गंगा की उत्पत्ति। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ हमारे भारत की धरती से जुड़ी है बल्कि हमारे जीवन की एक गहरी और प्रेरणादायी सीख देती है। ये कहानी है माँ गंगा की उत्पत्ति की और इस कथा में छुपी है असल जीवन में सबसे बड़े सत्य की ओर हमारा मार्गदर्शन। तो चलिए बिना समय गंवाए इस दिव्य कथा का प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। ये कथा उस समय की है जब देवताओं का अस्तित्व खतरे में था और धरती पर असुरों का वर्चस्व था। उस समय दैत्यराज बलि ने स्वर्ग, पृथ्वी और नरक तीनों लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे थे और अपने दानवीर होने की वजह से सभी से प्रशंसा प्राप्त कर रहे थे। बलि के इन यज्ञों और दान दक्षिणाओं ने उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया था और ये भूल गए थे कि दानवीर होने का अहंकार देवताओं के लिए घातक हो सकता है। स्वर्ग के देवता जो कभी शक्ति के स्वामी थे अब बलि के राज्य में दबे हुए थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए असुरों से मदद लेनी पड़ रही थी। असुरों के आतंक से त्रस्त होकर देवता जब भगवान श्री विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे तो प्रभु ने उन्हें अपने अवतार की योजना समझाई। वामन अवतार वो अवतार था जिसमें भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लिया। उनका उद्देश्य था असुरों के अहंकार को तोड़ना, देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलवाना। जब वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा दृश्य था। सभी लोग वामन देव को देखते ही हंसी में डूब गए क्योंकि एक छोटे से ब्राह्मण बालक से बड़े राजाओं और असुरों को डरने की बात समझ नहीं आ रही थी। बलि ने वामन देव का स्वागत किया और पूछा कि क्या चाहते हो ब्राह्मण बालक, तुम्हारे लिए क्या मांगने का समय है। वामन देव मुस्कुराए और कहने लगे, राजन मैंने सुना है कि आप दानवीर हैं, तो मुझे केवल इतनी भूमि चाहिए जितनी में मैं 3 पग में नाप सकूं। ये सुनकर के सब लोग हंस पड़े क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वामन देव इतनी कम भूमि मांगेंगे। बलि जो अपने दानवीर होने पर बहुत गर्वित थे, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम जितनी भूमि मांगना चाहो तुम्हें दे दी जाएगी। लेकिन वामन देव 3 पग की भूमि पर अड़े रहे। फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही बलि ने वचन लिया, वामन देव ने अपने छोटे से रूप को छोड़कर विराट रूप धारण किया और यह दृश्य किसी आकाश गंगा से कम नहीं था। वामन देव इतने विशाल हो गए कि स्वर्ग कांप गया। लोगों की नजरें चकित थी, हर कोई भयभीत था। वामन देव ने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश नापा और तीसरे पग के लिए जैसे अपना पैर उठाया, बलि के पास रास्ता नहीं था। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तीसरे पग में मुझे नाप लें और मेरा सिर आपके चरणों में हो, क्योंकि आपके सामने मेरा अहंकार शून्य है। जैसे ही वामन देव ने अपना तीसरा पग उठाया, उनका अंगूठा आकाश से टकराया और एक अद्भुत दृश्य हुआ। दिव्य जल की एक धारा पृथ्वी से लेकर आकाश तक बहने लगी। ये जल वामन देव के पैरों से निकलकर नीचे गिरने लगा। उसी क्षण में ब्रह्मा जी ने इस जल को अपने कमंडल में ले लिया और यही जल माँ गंगा के रूप में प्रकट हुआ। ये जल भगवान श्री विष्णु के चरणों से निकला था, इसलिए माँ गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। माँ गंगा का जन्म तब हुआ तो ये जलधारा न केवल दिव्य थी बल्कि इसका हर कण पवित्रता और अमृत से भरा था। इस जल की शक्ति बहुत अधिक थी और इसे पृथ्वी पर लाना एक विशाल कार्य था। अब कथा में आता है भागीरथ का नाम। भागीरथ एक महान तपस्वी थे। उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की ताकि अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सके। भगवान शिव से माँ गंगा की जलधारा को धरती पर आने की अनुमति मिली, लेकिन माँ गंगा का वेग इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी पर गिरने में कोई भी प्राकृतिक शक्ति इसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया। उन्हें गंगाधर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रखा। फिर भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोला और माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। जैसे ही गंगा पृथ्वी पर गिनी, उन्होंने भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी और फिर माँ गंगा का जल अमृत के समान हर जीव के लिए कल्याणकारी और जीवनदायिनी बन गया। इस जल से पृथ्वी पर हर कोने को जीवन मिलता है। यही कारण है कि गंगा को देव नदी कहा जाता है। तो ये थी माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल हमारे जीवन को पवित्र करती है बल्कि हमें याद दिलाती है कि सच्ची तपस्या और भक्ति से किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ गंगे।